तो पिछले वीडियो में हम लोग शोषण के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग परिवहन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 10वीं का बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है और इससे एग्जाम में मास्टर्स क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहले समझते हैं परिवहन क्या है। तो देखिए, परिवहन, जीवों में परिवहन का अर्थ उनके शरीर के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एवं अनावश्यक जो पदार्थ है उसे गंतव्य स्थान तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। जीवों के शरीर में इस कार्य को करने के लिए, इससे कार्य को करने के लिए एक विशेष तंत्र होती है जिसे क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र बोलते हैं। जीव, जो हम लोग जीव है, हम लोग के शरीर में इस काम को करने के लिए एक विशेष तंत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र बोलता है। अब हम लोग कहते हैं, अब हम लोग समझते हैं परिवहन क्यों जरूरी है। व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जो सांसें लेते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं, उसका वितरण सभी अंगों को समान रूप से हो सके, इसलिए परिवहन जरूरी है। दूसरा, जो हम लोग खाना खाते हैं या जो हम लोग सांसें लेते हैं उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अब जो हम लोग सांसें लेते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो अपशिष्ट पदार्थ है, और हम लोग जो खाना खाते हैं उससे मलमूत्र होता है, वो भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो उसे किसी न किसी क्रिया के द्वारा बाहर निकलना पड़ता है। तो वो क्रिया कौन सा है? परिवहन है। उसके द्वारा क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। हार्मोन्स के संचार के लिए, हार्मोन्स के संचार के लिए भी परिवहन का होना जरूरी है। अब कहोगे हार्मोन्स का परिवहन में क्या जरूरत है? तो देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो सिंपली हम लोग यहाँ तक खाना खा लेते हैं, मुख हुआ में भोजन रख लेते हैं, चबा लेते हैं, यहाँ तक धकेल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक खुद से कहाँ ग्रासनाली से होते हुए अमाशय, अग्नाशय, छुटियात, बढ़ियात, रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एक क्रिया है जो संपन्न होती है पचने से लेके अपशिष्ट पदार्थ बनने तक, मलमूत्र बनने तक। एक क्रिया कहाँ किससे पॉसिबल हो पाता है? हार्मोन्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। तो हार्मोन्स इसलिए बहुत जरूरी है और परिवहन भी इसीलिए अत्यधिक जरूरी है। अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे जीवों में परिवहन कैसे होता है। जीवों में परिवहन कैसे होता है? तो देखिए, जीवों में परिवहन निम्न तरीके से होता है। अगर हम लोग बात करें पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे में परिवहन जो है जाइलम, फ्लोएम और वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है। जंतु में बात करें तो जंतु में जैसे बैल, भैंस, आदमी, तो इनमें रक्त होना चाहिए। रक्त वाहिनी मतलब नस होना जरूरी है, और हृदय का होना जरूरी है ताकि पंप करे, और उसे ले जाने वाला नस होना चाहिए, मतलब रक्त वाहिनियां होना चाहिए, और रक्त तो मस्ट भी इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है। नोट की अगर बात करें तो ये जो है एक कोशिकीय जीव है, हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में तो ये सारी क्रियाएं होती है, बहुकोशिकीय जीवों में ये सारी क्रियाएं तो होती है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें कैसे होगा? तो देखिए, विसरण एक क्रिया है। विसरण क्या है? एक क्रिया है, और विसरण क्रिया के द्वारा ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव है क्लेडोमाइडोमोनास। कौन है? क्लेडोमाइडोमोनास। अमीबा है और यूग्लिना है और सरल बहुकोशिकीय जीव शैवाल है। इन सभी में विसरण के द्वारा ही परिवहन और शोषण दोनों होता है। याद कीजिएगा, हम शोषण में आपको बता चुके थे, शोषण चैप्टर में क्या कि शोषण और परिवहन किसके द्वारा एक कोशिकीय जीवों में पॉसिबल हो पाता है। तो वो क्रिया कौन सा है? विसरण है। अब हम लोग विसरण को एक तरफ से अच्छा से समझते हैं कि विसरण क्या है। मान लो यहाँ पे हम क्या किए, एक ठो अगरबत्ती जला लिए, और यहाँ पे जब अगरबत्ती जला लिए तो इसके चारों तरफ सुगंध होगा नहीं, लेकिन क्या इस कोना पे उस अगरबत्ती का सुगंध पहुंच पाएगा? नहीं, नहीं पहुंच पाएगा अभी। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती तो यहाँ पे जल रहा है, तो यहाँ पे जो जल रहा है और यहाँ सुगंध जो निकल रहा है ये उच्च सांद्रण है, क्योंकि अधिक सुगंध कहाँ पे? अगरबत्ती जल रहा है वहां पे है, तो उच्च सांद्रण यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर अभी तो नहीं है लेकिन थोड़ा देर में पहुंच जाएगा इस कोना तक। तो इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने में, इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने में जो क्रिया होती है वो क्रिया ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं विसरण आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बातें करते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन को गाँव की भाषा में हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं?
वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। देखिए हम लोग भी अपने शरीर से वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्प बाहर निकालते हैं पसीने के रूप में। तो उसी तरह पेड़ पौधे भी पसीना के रूप में शरीर से बाहर पानी निकालता है। एक क्रिया ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए पत्ती जो होता है, ये जो पत्ती है, इस पत्ती में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इसी रंध्र में क्या होता है? पानी भरा होता है, H2O भरा होता है। तो वाष्प पत्ती के रंध्र से निकलता है। किससे निकलता है? रंध्र से बाहर निकलता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक मकई का पौधा प्रतिदिन कितने लीटर पानी बाहर निकलता है? तो 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है। कितना निकलता है? 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन बाहर मकई का पौधा निकलता है। और एक सेब की पौधे की बात करें तो ये 10 से 20 लीटर, कितना? 10 से 20 लीटर प्रतिदिन पानी निकालने का काम करता है। कौन? सेब का पौधा। अब बात करते हैं पूरी टोटली दुनिया में जो पेड़ पौधे हैं उसकी बातें करते हैं। तो दुनिया में जो भी पेड़ पौधे हैं अपने कुल वजन का 100 गुना पानी बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है? अपने कुल वजन का कितना गुना? 100 गुना पानी बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है? पेड़ पौधा। कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं जटिल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए क्या चीजें होती है। तो देखिए जटिल बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम और एक फ्लोएम होते हैं। इनके द्वारा ही परिवहन का कार्य निष्पादित होता है, संपन्न होता है। देखिए जाइलम एवं संवहन किससे बना है? तो ऊतक के बने होते हैं। जाइलम और संवहन किससे बने होते हैं? ऊतक से बने होते हैं। संवहन का अर्थ होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये क्या कहलाता है? दूसरे स्थान तक ले जाना। ये क्या कहलाता है? संवहन। इसको क्या बोलेंगे? संवहन बोलेंगे। संवहन मतलब साथ वहन करने वाला, साथ ले जाने वाला, या साथ में स्टोर करके रखने वाला, भंडारित करने वाला। दैट्स इट, संवहन। क्या बोलेंगे? संवहन बोलेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं जाइलम और फ्लोएम की विशेषता की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम में फंसता है। कम से कम 2 नंबर का फंस तो जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 3-4 नंबर का फंसता है। तो इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान हम लोग देंगे। देखिए जाइलम की विशेषता में पहली विशेषता यह है कि यह जल और खनिज लवण की क्या करता है? परिवहन करता है। जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। कौन करता है? कौन करता है जल और खनिज लवण की? तो वो जाइलम है। कौन है? जाइलम। कौन है? जाइलम। अब देखो यहाँ पे जड़ है, ये क्या है? जड़ है पौधे का, ये जड़ है यहाँ पे। और इस जड़ में क्या पाया जाता है? इस जड़ में H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H2O मतलब जल और खनिज लवण पाया जाता है। और एक जल और खनिज लवण को जाइलम क्या करता है? ऊपर ले जाने का काम करता है। नहीं तो इसकी कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। यह नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करती है। मतलब यहाँ देखिए ना, यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल और खनिज लवण है, इसको ऊपर ले जाने का केवल काम कर रहा है और पत्तियों में पहुंचा देता है। तो यह एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलेंगे एक दिशीय। क्या बोलेंगे? एक दिशीय। क्या बोलेंगे इसे बाबू? एक दिशीय इसे बोलेंगे, एक दिशीय। जाइलम को क्या बोलेंगे? एक दिशीय बोलेंगे। इसकी जो नलिका होती है वो लंबी और बेलनाकार होती है। कैसी होती है? लंबी और बेलनाकार होती है। इस बार 2026 के एग्जाम में पूछ दिया था कि किसकी नलिका बेलनाकार होती है। तो किसकी नलिका बेलनाकार होती है? जाइलम की। किसकी? जाइलम की नलिका कैसी होती है? बेलनाकार होती है। यह जल संवहन ऊतक है। कैसा ऊतक है? तो जल संवहन ऊतक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम की कोशिका ऊतक कैसी होती है? तो जल संवहन ऊतक होती है। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे फ्लोएम की विशेषता की। तो फ्लोएम की विशेषता में देखिए जाइलम के एकदम जस्ट उल्टा फ्लोएम की विशेषता है। जाइलम क्या कर रहा है? जल और खनिज लवण को ले जा रहा है। तो फ्लोएम क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थों को ले जा रहा है। फ्लोएम किसको ले जा रहा है? खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहा है। खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यह क्या, इसकी कोशिका कैसी है? जीवित है। फ्लोएम की कोशिका कैसी थी? मृत थी। तो यहाँ समझिए। अब हम लोग समझ लेते हैं खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यह ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर कार्य करता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सर्वदिशीय। क्या बोलते हैं? सर्वदिशीय बोलते हैं। अब देखिए इसे सर्वदिशीय कैसे बोलते हैं आपको समझाते हैं। देखिए एक पौधा है और एक पौधा में इस तरह यहाँ पे क्या है? पत्ती है। और पत्ती वातावरण से क्या लेता है? CO2 लेता है। वातावरण से क्या लेता है? CO2 लेता है। और सूर्य बाबा से क्या करता है? सूर्य बाबा से क्या लेता है?
सनलाइट लेता है, यानी सूर्य प्रकाश लेता है, सनलाइट लेता है, ठीक है। और जड़ से क्या करता है, जड़ में अवेलेबल क्या क्या चीजें है, अवेलेबल है जड़ में H2 अवेलेबल है और खनिज लवण अवेलेबल है। तो देखिए नीचे से ये क्या करता है, खनिज लवण को तो ले ही जाता है, और ये जाइलम की काम है खनिज लवण को ले जाना। यहाँ पे देखिए पत्तियों में भोजन बनता है, फूड बनता है। तो पौधों में जब ये पत्तियों में फूड बनता है, भोजन बनता है, तो इस भोजन की जरूरत इसको भी है, तना को भी है, जड़ को भी है, सभी को है। तो यह क्या करेगा, एक तरफ से यहाँ पे लाएगा, फिर ले जाने का काम करेगा। तो एक किसका काम है, फ्लोएम का। तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, सर्वदिशीय। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, सर्वदिशीय बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। तो फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, अभी इरेज हम इसे कर दे रहे हैं ताकि आपको समझा पाए बेहतरीन तरीके से। देखिए एक 3 निम्न में से एक क्वेश्चन तो फंसता ही एग्जाम में। वो कैसे फंसता है, देखिए पौधे में भोजन किस रूप में बनता है, पौधे में भोजन किस रूप में बनता है, पौधे में भोजन किस रूप में परिवहन करता है, और पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो बार बार फंसता ही है। तो हम लोग समझते हैं पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में। और पौधों में भोजन किस रूप में बनता है, तो सुक्रोज के रूप में बनता है। उम्मीद करता हूं आज का क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए।